इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 3.1 है, मैं आज वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज 3.1 में बस आपके पास दो ही क्वेश्चन है। जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा है कि आपके पास एक टेबल लैंप है। उस टेबल लैंप को अगर एक टेबल पे अगर आप रखे हैं और आपके पास कोई बैठा कोई पर्सन है, तो आप उसको इस टेबल लैंप की पोजीशन अगर आप बताइए कि एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे है, उसको आप डिस्क्राइब करिए, उसकी पोजीशन को आप उसको समझाइए। तो अगर मैं इस स्टडी जो हमारे पास जो लैंप है, जो टेबल लैंप है, अगर मैं इसको एक पॉइंट कंसीडर करूं, मतलब आपको समझाने के लिए ताकि थोड़ा इजी वे में आप समझ सकें, अगर मैं इसको मान लीजिए एक पॉइंट माना, तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज की अगर पोजीशन को डिस्क्राइब करना बताना है तो पहले हमें एक्स एक्सिस वाली पोजीशन को बताना रहता है, उसके बाद वाई एक्सिस की। तो हमें इस पॉइंट की पोजीशन एक्स में कितनी दूरी पे है उसको बताने के लिए हमें वाई एक्सिस से, हाँ ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, इसे हम वर्टिकल लाइन ही बोलते हैं। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले हमें क्या बताना रहता है, एक्स में कितनी दूरी है, उसके बाद वाई में कितनी दूरी है। तो हमें एक्स में कितनी दूरी है उसे बताने के लिए हमें वाई एक्सिस से उस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। वाई एक्सिस से यहां तक पॉइंट तक हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रा किया, बताया आप, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है। मान लीजिए मैं इसकी दूरी कितना माना, एक्स माना, ये तो मैंने एक्स वाली बता दिया, अब हमें बताना वाई वाली। तो हमें इस पॉइंट की इसकी पोजीशन बताने के लिए, कौन सी पोजीशन हो, वाई में कितनी दूरी पे है, तो हमें वाई में बताने के लिए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। कहां तक, उस पॉइंट तक। मैंने एक्स एक्सिस से पॉइंट तक जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो हमें किसकी पोजीशन बता दिया, वाई की। मैंने मान लिया कि कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है। तो इसका जो सही तरीका होता है लिखने का, तो हमें पहले क्या लिखना रहता है, पहले हम लिखते हैं एक्स वाली वैल्यू, उसके बाद वाई वाली वैल्यू। तो एक्स में हमारी कितनी वैल्यू है, एक्स ही है, एक्स दूरी पे है। और वाई वाली, वाई एक्सिस में कितनी है, वाई, बस इतनी ही दूरी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन फर्स्ट का जो फाइनल आंसर बस यही है, आपको थोड़ा समझाना, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, शायद आपको जानकारी होगा। क्वेश्चन जो सेकंड आपका है, क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि ए सिटी हैज टू मेन रोड, एक शहर है उसके पास क्या है, दो मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर। एक शहर के पास दो मेन रोड है, मान लीजिए दो मेन रोड हो गए, एक रोड ये हो गया, एक रोड और है। फिर ये आगे चल करके जो सिटी का जो सेंटर है, सिटी के सेंटर पे ये दोनों मेन रोड आपस में क्रॉस करते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। और जो आपस में मिलते हैं कैसे मिलते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, इस तरह मिलते हैं। तो कह रहा है कि अगर इस तरह मिल रहे हैं तो हमें बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज। तो कितने क्रॉस स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब मीन्स होता है गली, गली कह लीजिए या तो रास्ता कह लीजिए, मतलब कितने क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे, उससे कितने रोड बनेंगे। तो कितने क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे कहाँ पे, 4,3 पे। फिर इससे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कह रहा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3,4 पे। तो थोड़ा आपको डायरेक्शन वगैरह थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि जिधर हम खड़े हैं, मान लीजिए मैं ऐसा खड़ा हूं, तो हमारा जो सामने वाला वो क्या है, वो नॉर्थ है, पीछे वाला साउथ है, ये वाली ईस्ट, ये वाला वेस्ट। जैसे मैं आपको अगर पढ़ाने के मतलब या पढ़ने के तौर पे अगर आपको करना है, समझना है या, तो इसके लिए आप ये वाली जो पार्ट है इसको आपको नॉर्थ मानना है, नीचे वाली साउथ, ये वाली ईस्ट, ये वाली वेस्ट को। उसी तरह मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ आपका है, ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा,
ये वाली ईस्ट, ये वाली वेस्ट हो जाएगी आपकी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज, कितने क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे, कितने रोड आपस में कट रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, कहाँ पे 4,3 पे। तो जो पहला वाला आपका वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस को बताता है, और जो दूसरी वाली है मतलब जो 3 है वो किसके बारे में बताएगा, वाई के बारे में। तो पहला वाला क्या है हमारा 4 है, इसका मतलब हम 4 कहाँ है, एक्स एक्सिस वाली है, तो हमें एक्स एक्सिस में देखना है, मतलब इधर ही देखना है, इधर नहीं इधर देखना है। तो हमारी देखिए जो मैंने यस यस लिखा है वो हमारी क्या स्ट्रीट है, S1 S2 S3 S4 S5। तो हमारा क्या बोला है यस, मतलब कि स्ट्रीट नंबर 4 के बारे में बात कर रहा है, किसमें एक्स एक्सिस में। तो हमारा कहाँ पे है स्ट्रीट 4 यहाँ पे है, ये हमारी मिल गई। तो ये और इस जो आपका जो वाई एक्सिस में कितना है 3 है, मतलब स्ट्रीट नंबर तीसरा कहाँ पे वाई में खोजना है, ये इसमें नहीं खोजना है, इसमें खोजना है, कितना तीसरा वाला। तो S3 यहाँ पे लिखा है ना, तो S3 और S4 इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए, मतलब क्रॉस होना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। तो S4 हमारा ये था, S3 यहाँ पे है, S3 यही तो है, S4 ये है, इसका मतलब कि S3 और S4 आपस में कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं आपस में। तो इसको बस अगर इससे ये पता चले कि बस हमको बस इसका जो ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो इसका मतलब बस हमें एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगा, और उसके आगे हमको बस और नहीं मिलेगा, बस एक ही हमको ऑप्शन मिल रहा है, मतलब एक ही आंसर मिलेगा, एक ही स्ट्रीट मिल रहा है जो क्रॉस कर रहा है, जो कहाँ पे है। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे अगर सही तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा 4,3, मतलब एक ही मिल रहा है। उसी तरह सेम क्वेश्चन ये भी है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज द 3,4 पे। तो अगर 3,4 पे अगर आप देखेंगे तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट वहां बनेंगी। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो पहली वाली होती है वो एक्स एक्सिस के बारे में बताता है, ये वाई एक्सिस के बारे में बताता है। इसका मतलब हमें स्ट्रीट जो हमारा जो पहला वाला है वो किस में देखना है, एक्स एक्सिस में देखना है, कहाँ कौन सा है 3 है, तो S1 S2 S3 कहाँ पे है S3 है। तो S3 हमारा कहाँ है, यही है ना, यही तो जा रही है एक्स में, और हमारी वाई वाली कितनी है वो 4 है। इसका मतलब 3 और 4 क्या हो, आपस में क्रॉस हो, आपस में मिल रहे हो, ये जो दोनों रोड हैं आपस में क्या हो मिले, कितनी जगह मिल रहे हो, बस वही आपको लिखना है। तो मैंने जो पहला वाला क्या था एक्स एक्सिस वाला था, वो कवा स्ट्रीट था, थर्ड स्ट्रीट था, थर्ड स्ट्रीट मैंने यहाँ पे सर्च किया कि ये वाला है। फिर आपका जो दूसरा स्ट्रीट है वो कौन सा है, चौथा है, लेकिन किस में है वाई एक्सिस में है, तो आपको वाई में खोजना है। वाई वाला हमारा कौन सा है, ये वाली है ना, तो कौन सा स्ट्रीट है चौथा वाला, इसमें है ना, आपको आना है। तीसरा हमारा ये था, इसका मतलब जो हमारी जो क्रॉस जो आपस में मिलेगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगी आपस दोनों की, कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी क्या हो रहा है, बस एक ही स्ट्रीट इससे भी मतलब मिल रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दोनों का बस एक ही ऑप्शन बनेगा, मतलब इसका भी एक ओनली वन स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड आर फाउंड फ्रॉम दिस 4,3 से। एंड जो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है उसका भी सेम वही आंसर होगा कि मतलब कि ओनली वन स्ट्रीट कैन बी फाउंड फ्रॉम दी 3,4 से। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, पहले हमें क्या लिखना रहता है, पहले हमें एक्स एक्सिस वाली लिखनी रहती है, मतलब कि हम 3 वाली लिख लेंगे, उसके बाद 4 वाली। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बस ये, मतलब कि एक ही स्टेट हमको दोनों से मिल रहा है, ओनली वन स्टेट कैन बी फाउंड फ्रॉम द 4,3 एंड 3,4। तो आज के लिए बस यहीं तक, और नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 है वो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।